भारत का कानून पूरे भारत में लागू होता है और मैं समझता हूं 2026 के चुनाव के बाद वैसे भी उनकी सरकार रहने नहीं वाली है। भाजपा की सरकार बंगाल में भी हिंदुओं को न्याय दिलाएगी। बंगाल में देखिए, पुलिस को मारना पीटना थाना जलाना की नई बात नहीं है। टीएमसी के झंडा लेके लोग ये सब करते हैं। कौन करता है, क्यों करता है, क्यों रोक टोक नहीं होती है? सरकार क्या करती है? ममता बनर्जी के नेता लोग वक्फ बोर्ड के जितने संपत्ति है यहाँ प्रॉपर्टी बंगाल में वो लूट के खा रहे हैं। 1,48,000 से ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी जो रिकॉर्डेड है बंगाल में, बाकी तो जबरदस्ती कब्जा है। केंद्र सरकार के द्वारा देश भर में वक्फ बोर्ड अधिनियम कानून लागू कर दिया गया है, जिसके बाद अभी तक ममता बनर्जी की लगातार बौखलाहट आ रही है सामने। कभी वो कह रही हैं कि गोली खा लूंगी, उसके बावजूद भी पश्चिम बंगाल में नहीं लागू होने दूंगी इस कानून को। और ये हद तब हो गई जब ममता बनर्जी ने जैन समुदाय के कार्यक्रम में भी इस वक्फ बोर्ड अधिनियम कानून को लेकर कहा कि आप लोगों को भी इससे तकलीफ है और मैं आप लोगों के हितों की रक्षा करूंगी और संपत्ति की रक्षा करूंगी। जिस जैन समाज का इस वक्फ कानून से कुछ भी लेना देना नहीं है, आज ममता बनर्जी उनके कार्यक्रम में भी जाकर वक्फ बोर्ड अधिनियम कानून पर ज्ञान और अपनी बात कह रही हैं, जिस पर लगातार अब ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि ममता बनर्जी को 2026 में आने वाले अपने मुस्लिम वोट को खिसकने की, यानी कि उसकी इतनी ज्यादा चिंता है कि ममता बनर्जी ये भी नहीं देख रही है कि क्या कार्यक्रम है और किन लोगों के बीच में वो दे रही हैं भाषण। पहले आप सुनिए ममता बनर्जी का ये बयान जो कि उन्होंने जैन समुदाय के बीच में दिया है और वक्फ को लेकर ये बात कही है कि वो पश्चिम बंगाल में इस कानून को लागू नहीं होने देंगी और हिंदुओं को लेकर भी काफी बड़ी बड़ी बातें यहां ममता बनर्जी करती हुई नजर आई। सुनिए ममता बनर्जी का ये बयान। माइनॉरिटी लोगों को हम एक बात कहते हैं, देखिए आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वक्फ प्रॉपर्टी के लेके, आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। आप लोगों ने ये मैसेज दीजिए कि सबको एक साथ में रह के बचना है, जियो और जीने दो। इसके लिए बेसमाल होने का बात नहीं है। बांग्लादेश का बॉर्डर का सिचुएशन अब देखो, अभी नहीं करना चाहिए था, लेकिन हार्डली कुछ करने से कभी कभी दिक्कत भी हो जाता है। हमारा लिए दिक्कत है कि हमारा इधर में 33% माइनॉरिटीज है, तो हम क्या करेगा? उसको निकाल देगा? कैसे निकाल सकते हैं? ये तो आज नहीं, आजादी का टाइम से है। इतिहास में पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया सब एक साथ में था। आजादी का बाद तो देश टुकड़ा हुआ, लेकिन वो डिवाइड तो हम लोग नहीं किया। हमारा जो लोग नेताजी थे वो टाइम में दे हैव डन इट, वी आर नॉट। हम लोग तो उसका बहुत बाद में जन्म लिया, तो गलती क्यों हमारे ऊपर आएगा? और जो रहेगा उसको प्रोटेक्शन देना हमारा काम है। इसी के लिए आप लोगों को भी कोई आप लोगों को भी पॉलिटिकली उस्काता है, प्रोवोकेटिंग, दैट यू शुड असेंबल एंड लॉन्च ए मूवमेंट। I will appeal to all of you not to do it. Please remember, when Didi is here, Didi will protect you and your property. Don't distrust. Let us trust each and everybody. If we are together, then we can win everything. We can conquer the world. Let us give our message to the world. Yes, the economic turmoil is going on throughout the world. Our country also economic situation is not good, but let us fight the battle together. Let us fight. क्या हमको जल्दी करना है ना? नहीं, हमने हो गया हमारा। Let us fight together so that we can conquer the world. We are proud of our country. We are proud of our state. We are proud of the humanity. We are proud of all religions, all caste, all creed together. Peace means together. Love means together. Happiness means together.
unity means together, faith means together. So let us stay together and भरोसा रखिए कि हम आपका खिलाफ में नहीं हूं, हम आपका साथ में हैं और आपका कम्युनिटी आगे बढ़े, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे ट्रेड हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, हर जगह में आप भी काम पे आगे बढ़े। हम आपका साथ पहले भी थे, अभी भी है और पूरा रहेगा। हमारा दिल आपको पास छोड़ के जाता है इसी के लिए कि आप लोग ये मैसेज दीजिए, वी हैव टू स्टे टुगेदर। तो आपने सुना कि किस तरीके से ममता बनर्जी एक तरफ तो कहती हैं कि वो पश्चिम बंगाल के लोगों के हित की रक्षा कर रही हैं, अल्पसंख्यकों की संपत्ति की रक्षा करेंगी और जैन समाज के लोगों को भी काफी ज्यादा आहत हुआ है जिस तरीके से देश में ये कानून लागू किया गया है। आप भरोसा रखें कि बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए आज जिस तरीके से ममता बनर्जी इस कानून को लेकर अपना मानसिक संतुलन खो चुकी हैं और ये बात हम नहीं कह रहे बल्कि सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है जिस पर आज जनता लगातार ये बात कह रही है कि ममता बनर्जी हर वर्ग को उकसाने की कोशिश कर रही हैं और इसीलिए पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में काफी ज्यादा विरोध भी इस कानून को लेकर हो रहा है। आपके लिए बता दें कि एक तरफ ममता बनर्जी का कहना है कि वो इस कानून को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगी, इससे जैन समाज को बड़ा इफेक्ट पड़ेगा और जहां तक कि जैन समाज का इससे कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि ये वक्फ बोर्ड अधिनियम कानून जो है वो मुसलमानों के लिए है क्योंकि वक्फ बोर्ड भी उन्हीं का है। और इसी पर अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ममता बनर्जी को आड़े हाथ लिया है और दिलीप घोष का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आज पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है और हिंदू दिल्ली और पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी आगजनी करने वाले कोई और नहीं बल्कि रोहिंग्या अवैध बांग्लादेशी हैं जिनको ममता बनर्जी ने संरक्षण दे रखा है और पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की इतनी बुरी व्यवस्था है, इतना ज्यादा उनके ऊपर अत्याचार होता है कि इतना तो पश्चिम बांग्लादेश में भी नहीं हो रहा है। सुनिए दिलीप घोष का ये बयान। हाल में देखिए पुलिस को मारना पीटना थाना जलाना की नई बात नहीं है। टीएमसी के झंडा लेके लोग ये सब करते हैं। कौन करता है, क्यों करता है, क्यों रोक टोक नहीं होती है? सरकार क्या करती है? सरकार इनको छूट देकर रखी है। ये बांग्लादेशी घुसपैठिया रोहिंग्या हैं, यहाँ आके इस पर उत्पात करते हैं, राष्ट्रवादी गतिविधि करते हैं, यहाँ के हिंदू समाज को बैठक करते हैं, मंदिर को जला तोड़ते हैं, मूर्ति तोड़ते हैं, महिलाओं को भी अत्याचार करते हैं, पूरा बाजार लूट लेते हैं। नौदा बेलडांगा जगह जगह हो रहा है। और रामनवमी के पहले मालदा के और मुथावाड़ी मेदिनीपुर जगह जगह इस प्रकार घटना हुआ। हिंदू समाज को डरा करके उनका उत्सव में व्यवधान लाने के लिए प्रयास होती है और ममता सरकार खड़े खड़े देखती है सब। दादा और एक बात है कि सूती में भी मुर्शिदाबाद का सूती में भी सेम घटना पथराव होने का घटना सामने आया है, क्या कहेंगे? ये मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश का एक्सटेंशन हो गया है। बांग्लादेश में हिंदुओं का जो अत्याचार होता है उससे ज्यादा यहाँ होता है। दुर्गा पूजा में मूर्ति तोड़ना, काली पूजा में लखी मूर्ति तोड़ना, पंडाल जला देना, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन किसी का प्रतिकार नहीं होता है, ना कोई अरेस्ट होता है, ना कोई केस होता है, ना किसी का कार्रवाई होती है। इसलिए दिनों दिन इनकी हौसला बढ़ रहा है क्योंकि यही लोग टीएमसी को जिता के सत्ता में लाते हैं। आपने सुना कि दिलीप घोष ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि आज वक्फ बोर्ड को लेकर ममता बनर्जी और उनकी पार्टी को परेशानी इसीलिए है क्योंकि इसी वक्फ बोर्ड की जमीनों को बेचकर पैसा कमाया है टीएमसी के नेताओं ने। सुनिए दिलीप घोष का ये वाला बयान भी। नहीं, डिवाइड एंड रूल की क्या है? ममता बनर्जी के नेता लोग वक्फ बोर्ड के जितने संपत्ति है यहाँ प्रॉपर्टी बंगाल में वो लूट के खा रहे हैं। 1,48,000 से ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी जो रिकॉर्डेड है बंगाल में, बाकी तो जबरदस्ती कब्जा है। इनकी सारे नेता एमएलए एमपी जो मुस्लिम हैं वो उनका कब्जा करके लूट कर रहे हैं। जो गरीब मुसलमान हैं, बच्चे महिलाएं जिनके लिए लोगों ने दान किया है उनको कुछ नहीं मिलता है। और ये वक्फ जो कानून बन गया, आप गरीब मुसलमानों को अपना न्याय मिलेगा, उनका इसका अधिकार मिलेगा, उनको सुविधा मिलेगा। इससे ये पार्टी करने वाले लोगों को छिन जाएगा सब, इसलिए ये इसका विरोध कर रहे हैं। कुछ लोगों को उतार करके जो एंटी सोशल है उनके द्वारा ये सब घटना करा रहे हैं।
तो आपने देखा कि किस तरीके से आज ममता बनर्जी की तमाम जो सच्चाई है वो आज जनता के सामने आ रही है और ममता बनर्जी को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। और जिस तरीके से ममता बनर्जी ने कहा है कि आप अगर मुझे गोली भी मार दोगे तो भी मैं एकता से अलग नहीं होंगी, एकता को हम पश्चिम बंगाल में रहेंगे और हम इस कानून को लागू नहीं होने देंगे, जिस पर अब केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी ममता बनर्जी के ऊपर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि भारत देश का कानून पूरे भारत देश में लागू होता है और ये पूरे देश में यानी कि पूरे देश में लागू किया जाएगा। ये ममता बनर्जी नहीं रोक सकती हैं। और रही ममता बनर्जी की बात, तो 2026 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी सत्ता से बाहर होने वाली हैं। सुनिए पीयूष गोयल का ये बयान। भारत का कानून पूरे भारत में लागू होता है और मैं समझता हूं 2026 के चुनाव के बाद वैसे भी उनकी सरकार रहने नहीं वाली है। भाजपा की सरकार बंगाल में भी हिंदुओं को न्याय दिलाएगी, वहीं मुसलमानों के भी हितों की रक्षा करेगी। और वक्फ कानून में जो बदलाव किया जा रहा है ये पचपन्ना गरीब मुसलमानों के उज्जवल भविष्य के लिए किया जा रहा है और बंगाल के मुसलमान भी इस बात को भली भांति समझेंगे और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देके तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ बाहर फेंक देंगे। देखिए 2026 के चुनाव से पहले और अपने वोट बैंक को लेकर लगातार ममता बनर्जी के अंदर ये डर बना हुआ है कि अगर ये कानून आता है तो ममता बनर्जी का जो अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशियों का जो ये वोट बैंक है ये 2026 के चुनावों में अगर काम नहीं आया तो इस बार ममता बनर्जी सत्ता से बाहर हो सकती हैं। और इसीलिए ममता बनर्जी हर मंच से इसी अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या वोट बैंक जो है उसे बचाने के लिए इस तरीके के बयानबाजी दे रही है। क्योंकि आज जब जैन समाज के कार्यक्रम में जहां उन्होंने जैन संबंधित चर्चा करनी चाहिए थी, वहां ममता बनर्जी ने जैन समाज के अलावा हर मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी, चाहे फिर वो हिंदू हो या फिर इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारे पश्चिम बंगाल को बदनाम किया जाता है कि हम हिंदुओं की रक्षा नहीं कर रहे हैं, पर मैं कितना ज्यादा काम करती हूं पश्चिम बंगाल में, मुझे हर लैंग्वेज आती है, मुझे किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, मुझे हिंदी, पारसी और जैनी और इसी के साथ उन्होंने भोजपुरी, मुझे तमाम भाषाएं आती हैं। इस तरीके की बात से ममता बनर्जी करती हुई यहां पर नजर आई। और यहां पर वक्फ को लेकर जिस तरीके से ममता बनर्जी ने फिर एक बार ये बयान दिया है कि वो पश्चिम बंगाल में लागू इस कानून को होने नहीं देंगी, जिस पर अब लगातार सवाल ये उठने लगे हैं कि ममता बनर्जी को 2026 के चुनावों की तो चिंता सता ही रही है, वहीं दूसरी तरफ उनको ये भी डर है कि कहीं इन रोहिंग्या बांग्लादेशियों के ऊपर, अवैध रोहिंग्याओं के ऊपर अगर एक्शन लिया जाता है तो वोट बैंक के ऊपर एक बड़ी चोट लग सकती है। और इसीलिए इस तरीके की बयानबाजी दी जा रही है। खैर आपका क्या कहना है ममता बनर्जी के इस तमाम बयानों को लेकर और वक्फ बोर्ड को लेकर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि आपकी संपत्तियों को छीन लिया जाएगा। खैर आपके लिए बता दें कि पहले ही वक्फ बोर्ड अधिनियम कानून में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि किसी की संपत्ति छीनी नहीं जाएगी, बल्कि रीवेरिफिकेशन के साथ साथ तमाम जो प्रॉपर्टी है उसका ब्यौरा, डेटा आज गूगल पर डाल दिया जाएगा, जो कि पब्लिक डोमेन में रहेगा और उसके बाद ही कार्रवाई की जाएगी। आप अपनी राय हमें इस पूरे मामले पर जरूर बताइए। धन्यवाद।